हर वो बच्चा जो पढ़ाई में जिसका दिल नहीं लग रहा है या पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो आज इंडिया में होने वाले मूवमेंट को देखकर ही पढ़ना शुरू कर दे। कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको गुलामी से आजादी दिलवाई है, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए, जो पास्ट में गुजर गए वो हम लोगों के लिए कितनी बड़ी बड़ी रिवॉल्यूशंस की हैं और कुर्बानियां दी हैं, जो आज इंडिया में भी हो रहा है। कुछ पता है, खबर है क्या इंडिया में क्या हो रहा है? किस लिए हो रही है ये आज 20 जुलाई 2026? जस्ट बिकॉज कि फेयर हो जाए, थिंग्स आर फेयर, क्लियर हो जाए, कोई भी सस्पेंस ना रहे, कोई भी करप्शन ना रहे। तो आप ही लोगों के लिए तो किया जा रहा है। और फिर जो वो बच्चे जिनको सब कुछ क्लियर मिला है, एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे कोई भी इस तरह की पेपर लीक होने की संभावना है नहीं, तो वहां तो बच्चों को और अच्छे से करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो हमारा पार्ट 2 है फाइनाइट वर्ब के बाद वर्ब देखा, फाइनाइट वर्ब देखा, और पार्ट 2 है नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि जो फाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या थी कि वो सबसे जो अहम बात थी फाइनाइट वर्ब में, वो क्या थी ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी फाइनाइट वर्ब की? नहीं पता? सबसे इंपॉर्टेंट बात फाइनाइट वर्ब की ये थी कि वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करती थी, जिसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ऑफ कोर्स वो टेंस के साथ भी थी, नंबर के साथ भी थी, और पर्सन के साथ भी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी थी। तो जिसमें ये सारी चीजें थी वो फाइनाइट वर्ब हो रही थी, और जिसमें ये सारी चीजें नहीं होंगी वही क्या हो जाएंगी, नॉन फाइनाइट। तो क्या डेफिनेशन होगी कि a non-finite verb does not change according to the subject। स्क्रीन शेयर हो रही है? नंबर, और क्या था, और टेंस। तो पूरी डेफिनेशन आपकी वही रहेगी, बस नॉन फाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, फाइनाइट के लिए डज था, नॉन फाइनाइट के लिए डज नॉट हो जाएगा। यानी कि अनलाइक अ फाइनाइट वर्ब, इट कैन नॉट एक्ट एज द मेन वर्ब ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, ये फिर जब सब्जेक्ट के साथ नहीं वैरी करेगी, एग्रीमेंट नहीं करेगी, तो ये नॉर्मली होता क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब को कैसे समझेंगे? एज यूजली कैसे काम करती है सेंटेंस में, इट एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये लिख लो कि इट यूजली वर्क्स इन अ सेंटेंस एज अ नाउन, या तो नाउन की तरह काम करेगी, या एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह काम करेगी। रिवाइज कराते चलें, व्हाट इज नाउन? डू यू नो व्हाट इज नाउन? व्हाट इज द सेंटेंस टू बी स्पीक कंप्लीटली? वो ये क्या कीवर्ड्स क्या बोल रही हो, नेम प्लेस एनिमल थिंग, नेम प्लेस एनिमल थिंग, ये तो एक गेम भी है, नेम प्लेस एनिमल थिंग। सेंटेंस डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? आप नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रही हैं, नाउन जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट स्टेप है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज एडजेक्टिव? which qualifies noun and pronoun. Adjective is a word that qualifies noun
or pronoun. And what is adverb? Blank. Adverb is a word that describes verb. That describes verb. Adjective noun और pronoun को describe करता है और adverb जो है वो describe करता है verb को. छोटी छोटी चीज है, सारी चीज describe, modified, qualified are same thing. तो ये सारी चीजें जब याद होनी चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी है इसमें. और ये दोहराते इसलिए है ताकि चीजें याद रहे, पता होनी चाहिए. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब? जैसे कि आपने बताया नाउन की, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, लेकिन परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज अ वर्ब नॉन फाइनाइट, है ना. नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब form that does not show any tense or agreement with the subject. Any tense का मतलब यहाँ पे काल से नहीं है, tense का मतलब टेंशन से है. Any tense और agreement condition से है. With the what? Subject कुछ भी हो सकता है, person, number कुछ भी हो सकता है. Okay, take some examples now. तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लिया, रिया sings beautifully. चलिए बताइए व्हाट इज. अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी डायरेक्ट कि इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है. मैं आपसे ये पूछूंगी, मैं जो पूछूंगी उसका आंसर दीजिएगा. मैं आपसे पूछ रही हूँ रिया क्या है? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट है. सिंग्स क्या है? कौन सी वर्ब है? कौन सी? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. वर्ब की फॉर्म नहीं पूछा मैंने. वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये नहीं पूछा मैंने. पूछा क्या है, कौन. आपने कहा वर्ब, कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है. अब हम फाइनाइट वर्ब के लिए एफ, नॉन फाइनाइट के लिए एनएफ यूज करेंगे. यस, स्टिक योर टॉपिक. ठीक है. तो जाहिर सी बात है, क्यों फाइनाइट वर्ब है सिंग्स? अच्छा ये भी बताती चलो. सिंग्स फाइनाइट वर्ब क्यों है? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है. कैसे? कि अगर रिया की जगह रिया एंड सीमा कर देंगे तब सिंग हो जाएगा, एस हट जाएगा. तो एग्रीमेंट कर रहा है. तो ये जो ब्यूटीफुली आ रहा है वो यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, एज अ एडजेक्टिव. ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एज अ एडवर्ब. ब्यूटीफुली यहाँ पे एडवर्ब है. तो एडवर्ब से सवाल पूछो क्या है, व्हाट इज ब्यूटीफुली, व्हाट इज हैपनिंग ब्यूटीफुली. तो जवाब मिलेगा क्या हैपनिंग हो रहा है ब्यूटीफुली? गाया जा रहा है ब्यूटीफुली. तो गाना क्या है? एक तरह का वर्ब है. और वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है. वो एडवर्ब होता है. तो ब्यूटीफुली यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है. दूसरा देखिए, जैसे कि हमने लिया सीमा लाइक्स टू सिंग. अब हमने ये लिया. अब इसमें हम फिर वही चीज करेंगे, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि क्या है. सीमा क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है. लाइक्स क्या है? ऑफ कोर्स वर्ब है. कैसी? कौन सी? हाँ, फाइनाइट वर्ब. वेरी गुड. ठीक है. टू सिंग क्या है? क्या?
नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्या हम नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्यों? डज नॉट चेंज विथ सब्जेक्ट, डजन चेंज विथ सब्जेक्ट, विद द सब्जेक्ट, WTS, विद द सब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि अगर हम सीमा की जगह सीमा, सीमा की जगह हम कर दें सीमा एंड टीना, सीमा एंड टीना लाइक हो जाएगा ना तब, तो लाइक पे इफेक्ट आएगा, लेकिन टू सिंग पे क्या कोई इफेक्ट आएगा, कोई चेंज आएगा? नो। टू सिंग सेफ बॉक्स में है। किसमें चेंज हुआ? लाइक। तो जो सब्जेक्ट्स के साथ चेंज हो रहा है उसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे। चेंज विथ सब्जेक्ट, चेंज विद द सब्जेक्ट, WTS, विद द सब्जेक्ट। लेकिन टू सिंग ही रहेगा, तो वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, टू सिंग। टू सिंग यहाँ पे कैसे आया? दिस इज अ नाउन, मतलब टू सिंग गा रहे हैं, फाइनाइट वर्ब की तरह आ रहा है। अब तीसरा लेते हैं, जैसे कि स्विमिंग, स्विमिंग, रीडिंग, कुछ भी ले सकते हैं। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। ओके, चलिए फिर से देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या है। व्हाट इज स्विमिंग अभी छोड़ दो। इज, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, who, है ना? सॉरी, who कह रहे हैं, was, were, have, had, these all are helping verb. Good exercise, गुड एक्सरसाइज क्या है? गुड एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है। गुड एक्सरसाइज ये, गुड गुड एक्सरसाइज ये ऑब्जेक्ट है, डिटेलिंग बता रहा है। सो व्हाट इज स्विमिंग हेयर? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में? Act as a noun, swimming, reading, स्विमिंग एडवर्ब कैसे है? स्विमिंग, स्विमिंग एडवर्ब कैसे होगा? एडवर्ब तो वो होता है ना जो वर्ब को क्वालिफाई करे। स्विमिंग रैपिडली, स्विमिंग रॉन्गली, कुछ ऐसा होता तो वो एडवर्ब होता ना, किस किस तरह से स्विमिंग की जा रही है, किस तरह से, तो वो तो है ही नहीं सेंटेंस में। तो स्विमिंग जो यहाँ पर है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि एक काम है, एक एक्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, उसके तरह काम कर रहा है। और ये चेंज नहीं होगा अगर यहाँ पे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, ये चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं करेगा, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और चूंकि हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब ही फाइनाइट वर्ब होती है, तो ये इज जो है वो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 4। द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस। अब इसमें डायरेक्ट हम पूछेंगे कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? इज फाइनाइट वर्ब। व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब इन दिस सेंटेंस? ऑफ कोर्स नॉन फाइनाइट वर्ब भी एक तरह का वर्ब ही होगा। यूजलेस होना, यूजलेस होना एक अलग बात है, वो वर्ब नहीं है। चेयर एक नाउन है, काउंटेबल नाउन जैसे कह सकते हैं। द आर्टिकल है। ब्रोकन, ब्रेक हो जाना, ये एक्शन है, ये एक वर्ब है। क्या ये वर्ब, क्या ये वर्ब द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस, टूटी हुई कुर्सी किसी काम के नहीं होती है, तो क्या यहाँ पे किसी तरह से सब्जेक्ट के तरह एग्री कर रहा है सब्जेक्ट के साथ? नहीं, सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स थी फाइनाइट वर्ब की, कि कैसे पहचानेंगे, तो उसमें पहचानने की जो जो तरीका बताया गया था कि वर्ब से पूछो कि वो किसके लिए हो रही है, सब्जेक्ट से, क्या वो सब्जेक्ट के तरह वजह से चेंज हो रहा है, क्या वो टेंस के वजह से चेंज हो रहा है। ओके, हेलो। हम्म, ठीक, अच्छा ठीक। तो ब्रोकन इज नॉन फाइनाइट वर्ब,
अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस है, हाउ टू फाइंड, हाउ टू रिकॉग्नाइज या हाउ टू फाइंड नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में किस तरह से ढूंढेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि फाइनाइट वर्ब में भी किया था कि सेंटेंस से पूछते थे क्या वर्ब सेंटेंस से एग्री कर रहा है, क्या टेंस से एग्री कर रहा है। तो क्या चीजें हैं जानने की कि नंबर वन इज कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होगी। मतलब डू नॉट, ऑफ कोर्स हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं, डू नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट। फिर ये कोई टेंस नहीं दिखाएंगे। टेंस का मतलब क्या है, कोई एग्रीमेंट नहीं दिखाएंगे किसी के साथ। दे डू नॉट शो एनी एग्रीमेंट किसी ना सब्जेक्ट के साथ और ना किसी किसी भी टेंस या नंबर के साथ। दूसरी चीज होती है डू नॉट शो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं दिखाते हैं या टेंस नहीं दिखाते हैं कि किसके वजह से ये चेंज हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर फाइनाइट वर्ब, जैसे हमने देखा था फाइनाइट वर्ब में रिवाइज करा दे, अगर रिकॉल करा दे तो एक सेंटेंस था बर्ड्स फ्लाई। तो फ्लाई यहाँ पे फाइनाइट सेंटेंस वर्ब था और ये एक कंप्लीट सेंटेंस के साथ बर्ड्स के साथ बना रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम स्विमिंग इज कहते हैं, स्विमिंग इज, तो स्विमिंग इज में ऑफ कोर्स फाइनाइट वर्ब होते हुए भी स्विमिंग नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा। सब्जेक्ट भी है, स्विमिंग एज अ नाउन एक्ट कर रहा है, रीडिंग जो भी काम हम लोग करते हैं, स्विमिंग, टीचिंग, तो नॉन फाइनाइट वर्ब तो है लेकिन कोई सेंटेंस नहीं बना पा रहा है। इसी तरह से कैन नॉट फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस अलोन, कैन नॉट फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस अलोन, खुद अकेले नहीं बना सकता। स्विमिंग इज ये सेंटेंस नहीं बन रहा है, जबकि बर्ड्स फ्लाई ये सेंटेंस बन रहा है। फिर कैसे पहचानेंगे, अक्सर ये एक्ट कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज नाउन, नाउन की तरह आ जाएंगे जैसे स्विमिंग हो गया, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब और एडवर्ब इनके तरह आ सकते हैं। तो यानी कि आपको पहचानना पड़ेगा कि एडजेक्टिव जहां पे यूज हो रहा है, कहाँ पर एडवर्ब यूज हो रहा है, कहाँ पे ये नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। ठीक है, और चूंकि ये अकेले सेंटेंस नहीं फॉर्म कर सकते, इनके साथ एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब जरूर आएगी। ठीक है, इट कम्स ऑलवेज at least at least one finite verb in a sentence। सेंटेंस में ये एक ना एक फाइनाइट वर्ब के साथ जरूर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अभी हम एक शॉर्ट एट अ ग्लांस मतलब शॉर्ट में समझेंगे कि टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, और फिर इनके जो टाइप्स हैं उनको पूरा इलैबोरेट करके समझेंगे, एक्सप्लेन करके। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब में तो देयर आर थ्री मेन टाइप्स। व्हाट आर दीज? बोलिए क्या क्या होते हैं। इन्फिनेटिव, gerund एंड पार्टिसिपल। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इनको शॉर्ट में पढ़ना है। इजी ट्रिक टू रिमेम्बर, कैसे इसको रिमेम्बर रखेंगे इसके लिए कि कहाँ पे क्या चीज आ रही है, शॉर्ट में देख लेते हैं फिर इसको क्लियरली पढ़ेंगे। क्या क्या टाइप्स हैं, यहाँ पर हम टाइप्स देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कैसे एंड्स
कैसे यूजली कैसे शुरू होते हैं, एंड्स और स्टार्ट, और कैसे स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं या स्टार्ट विद किसके साथ स्टार्ट होते हैं, ये देख लेते हैं। और तीसरा कॉलम में हम लिखेंगे सेंटेंस में कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो टाइप वन में क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स टाइप वन इज इंफिनिटिव। इंफिनिटिव हमेशा टू के साथ स्टार्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे टू सिंग, टू रीड। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह ही नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तरह सेंटेंस में आएगा। जिरन, नंबर टू जिरन, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आएगा और इस ये हमेशा नाउन होता है, जैसे कि अभी नाउन होगा। जैसे स्विमिंग था, स्विमिंग में वर्ब की स्विम में आईएनजी रख के आया था और वो स्विमिंग कैसे काम कर रहा था वहां पे सेंटेंस में, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज वाले एग्जाम्पल में एज अ नाउन, और वो नॉन फाइनाइट वर्ब था और वो जिरन था। ठीक है, और पार्टिसिपल, ये क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग के भी आ सकता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होता ही है, ये तो पता ही है कि पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह आएगा। ओके, एग्जाम में आपको पूछा जाता है डिफरेंस, किसमें डिफरेंस पूछा जाता है बताओ। ऑफ कोर्स नॉन, इसको फाइनाइट करते, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट बहुत पूछा जाता है। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो चलिए फर्स्ट बताइए, क्या सबसे पहला है, क्या सबसे पहला हो सकता है। फाइनाइट, यानी कि शोज टेंस, कि उनके ऊपर एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है कि उनको देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या यूज हो रहा है, टेंस क्या यूज हो रहा है, नंबर पर्सन के हिसाब से। लेकिन नॉन फाइनाइट में क्या होगा, डज नॉट शो टेंस, कोई इनमें टेंस नहीं होता है। फिर ऑफ कोर्स टेंस होता है तो किसके तरह बदल जाते हैं, किसके वजह से बदल जाती हैं, चेंज विद सब्जेक्ट। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब नेवर चेंज विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की वजह से ये चेंज कभी नहीं होगा। फिर फाइनाइट वर्ब, अब कई बार जैसे बर्ड्स फ्लाई में फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और कौन सा सेंटेंस हो सकता है, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो उसमें इज जैसे आया तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब भी होता है, कॉस मेन वर्ब होता है, लेकिन मेन वर्ब होने के बावजूद भी, एक तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं हो सकता और खुद अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि स्विमिंग नॉन फाइनाइट वर्ब था, लेकिन अगर हम कह रहे हैं स्विमिंग इज, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यानी कि कैन नॉट बी द मेन वर्ब अलोन, अकेले मेन वर्ब, हाँ, अकेले मेन वर्ब नहीं बनेगा और ना ही कभी सेंटेंस को क्रिएट कर सकेगा। फाइनाइट वर्ब सेंटेंस को कंप्लीट करता है, कंप्लीट अ सेंटेंस,
लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब को कभी अकेले कभी नहीं करता, इसको फाइनाइट वर्ब की जरूरत होती है, यानी कि नीड्स अ फाइनाइट वर्ब। चल, अब एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे दीजिए फाइनाइट वर्ब का, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब। ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, वहां पे आप एक एक लिख लेंगे। अब हम कुछ ड्रिल्स करेंगे, ठीक है, स्टार्ट टू ड्रिल्स। उसमें हम अब चूंकि हम फाइनाइट वर्ब भी पढ़ चुके हैं और नॉन फाइनाइट भी पढ़ चुके हैं, तो इस सेशन में हम इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल्स की बात बहुत गहरी नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना जान लिया है हमने कि इन्फिनेटिव के साथ टू लगता है, जिरंड के साथ आईएनजी लगता है, पार्टिसिपल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, और कौन कैसे एक्ट करेगा सेंटेंस में, बस। इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल्स का एक अलग सेशन है, तो यहाँ पर हम सिर्फ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की ड्रिल्स करेंगे अब, ठीक है। जैसे कि ड्रिल नंबर 1 लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सीमा wants टू स्टडी। अब इसमें आपका टास्क क्या है कि आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है, ठीक है। सो टेल मी, अब बताइए, मैं उसके नीचे लिखती चली जाऊंगी। अगर प्रॉब्लम होगी सोचने में तब मैं आपको बताऊंगी कैसे। शी वॉन्ट्स टू स्टडी, जैसे सीमा को तो हटाए दो, सीमा वर्ब है ही नहीं। वॉन्ट्स है वर्ब और टू स्टडी है वर्ब, ठीक है, टू स्टडी है वर्ब। अब देखो, नॉन फाइनाइट को समझने का तरीका इतना आसान है कि नॉन फाइनाइट के 3 रूप हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल्स, है ना। इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव में टू लग के आएगा, जिरंड जो होगा वो आईएनजी होगा, और पार्टिसिपल्स जो होगा वो आईएनजी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो साफ साफ पता चल जा रहा है कि टू स्टडी जो है वो क्या है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वांट्स क्या है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन आप एग्जाम में अपना आंसर कैसे लिखेंगी, ऐसे थोड़ी अंडरलाइन करके बस लिख दिया, आपको आंसर ऐसे लिखना है कि पूरा पूरा लिखना है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है, इट्स वांट्स, और क्यों है, बिकॉज इट टेंस विद सब्जेक्ट, टेंस विद सब्जेक्ट, एग्री विद सब्जेक्ट। और इसी तरह से दूर पे आप लाइन चेंज करके या इसी के आगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, टू स्टडी। और क्या है टू स्टडी, इन्फिनेटिव है। टू स्टडी क्या है, इन्फिनेटिव है। अभी हम नहीं लिख रहे हैं इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल्स, बस समझने के लिए बता दिया है, खोजने के लिए बता दिया कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। इन्फिनेटिव क्या है वो डिटेल स्टडी एक अलग सेशन में करेंगे। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप भी बोल सकती हैं अगर आप बोलना चाहें तो, लेकिन बुक से नहीं होना चाहिए। टेल मी योर ओन सेंटेंस। जैसे कि स्विमिंग था, तो आपको बोला था ना रीडिंग, टीचिंग कुछ भी हो सकता है, तो रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, कंप्लीट करो सेंटेंस, इम्प्रूव्स व्हाट, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स योर रीडिंग स्किल्स, योर रीडिंग स्किल्स, फिर से रीडिंग आ गया, योर स्किल्स, ऑफ कोर्स रीडिंग बुक इज योर रीडिंग स्किल्स। दो दो बार तुम रीडिंग ले आई हो सेंटेंस में, तो ऐसे टफ सेंटेंस हमें नहीं लेने। हम क्या ले रहे हैं, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स नॉलेज, योर रीडिंग स्किल्स की जगह एक वर्ड लिख दे रहे हैं, नॉलेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें वर्ब नहीं फाइंड करनी है। तो इसमें फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगी और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो जाएगी। मतलब फाइनाइट वर्ब रीडिंग नहीं है, फाइनाइट वर्ब रीडिंग, रीडिंग से पूछो क्या वो टेंस है, क्या वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यही है, रीडिंग बुक्स, बुक को पढ़ना ही सब्जेक्ट है, और इम्प्रूव्स योर रीडिंग स्किल्स या इम्प्रूव्स योर नॉलेज, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट है।
तो रीडिंग तो फाइनाइट वर्ब नहीं है क्योंकि वो टेंस नहीं है। कौन टेंस है? और क्या वर्ब है यहाँ पर? बुक वर्ब नहीं है। इम्प्रूव्स वर्ब है? इम्प्रूव्स एक्शन है? इम्प्रूव्स एक्शन नहीं है। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? टू बी अमेंड, सही करना, टू बी बेटर। तो गुड, बेस्ट, बेटर ये क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट क्या होता है? ये वर्ब ही तो है ना। इम्प्रूव्स वर्ब है। और कैसे कर रही है? अगर यहाँ पे क्या होता, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स नॉलेज, इम्प्रूव्स नॉलेज एस लगा के लिख रहे हैं। जैसे ही चेंज होगा वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। क्या है? फाइनाइट वर्ब आपकी यहाँ पे इम्प्रूव्स है और नॉन फाइनाइट वर्ब रीडिंग है। क्यों? एक्ट एज अ नाउन, एज अ जिरंड, जिरंड की तरह काम कर रही है। और अगर तो ले लेते सेंटेंस, इम्प्रूव्स योर रीडिंग स्किल्स, तो रीडिंग स्किल्स एक एडजेक्टिव हो जाता। तो रीडिंग स्किल्स, यहाँ पे रीडिंग अलग नहीं आ रहा, यहाँ वाला जो रीडिंग आ रहा है वो स्किल्स के साथ आ रहा है, तो वो पूरा पूरा एडजेक्टिव हो जाता। चलिए थर्ड सेंटेंस लेते हैं, इसको सही से बताइए। द ब्रोकन विंडो नीड्स रिपेयर। यहाँ पे बुक्स नहीं होगा, बुक होगा। द ब्रोकन विंडो नीड्स रिपेयर। चलिए बताइए अभी इसमें फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। बहुत इजी है। भाई जल्दी से ढूंढो ना कि कितनी वर्ब है, कौन कौन विंडो वर्ब है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक लिमिटेड टाइम होता है, ये थोड़ी कि आधा घंटा बैठ के एक क्वेश्चन को करते रहेंगे। उसे स्टडी, उससे कोई वर्क नहीं कहते हैं, उसको टाइम बर्बाद करना कहते हैं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा, 30 सेकेंड हो चुके हैं। आप ये बताइए सबसे पहले कि वर्ब क्या है। द ब्रोकन विंडो, ब्रोकन एंड नीड्स, रिपेयर भी है लेकिन रिपेयर ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है। ब्रोकन एंड नीड्स, नीड्स की ये स्पेलिंग नीड्स नहीं होती है, ये कभी नीड की तरह भी इस्तेमाल होता है, नीड्स की तरह भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है यहाँ पे एस लग रहा है तो ये ब्रोकन विंडो की वजह से लग रहा है। यानी कि इसमें टेंस है सब्जेक्ट के साथ, जिसमें टेंस हो वो क्या हो जाता है? फाइनाइट वर्ब। और द ब्रोकन विंडो एक्ट कर रहा है एज अ पार्टिसिपल, ब्रोकन विंडो, तो ब्रोकन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉन फाइनाइट वर्ब। मैंने शुरुआत में ड्रिल में तभी समझा दिया कि इन नॉन फाइनाइट तीन तरीके के होते हैं। इंफिनिटिव हमेशा टू के साथ आएगा, जिरंड हमेशा आईएनजी फॉर्म के साथ आएगा, एज अ नाउन होगा, और जो पार्टिसिपल्स होगा वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। तो वो चीज किसी लिए बताई गई है, वो अभी पढ़ा नहीं दिया गया है पूरा। इन्फिनेटिव का तो अलग है ये पूरा समुद्र, लेकिन उसकी को इस्तेमाल करना है, ऐसे ही नहीं बता दिया गया है। उसको इस्तेमाल करना है, किसी लिए बताया गया है, वजह से बताया गया है। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस अब बताइए। चलिए, द बेबी केम क्राइंग।
ऑफ कोर्स द बेबी वर्ब नहीं है। दो चीज इसमें वर्ब हैं, एक केम एंड दूसरा क्राइम। केम के केम क्या है? यस, केम क्या है? केम फाइनाइट वर्ब है, क्यों है? केम फाइनाइट वर्ब है, क्यों? डिपेंड अपॉन टेंस, एग्री विथ टेंस। ओके, क्राइम क्या हो जाएगा फिर? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है। ओके, गुड, वेरी गुड। अब इसका आपको प्रूफ देना है। इसका आपको प्रूफ देना है। क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब डजंट चेंज, डजंट एग्री, डजंट शो एनी टेंस। मतलब क्राइंग है तो क्राइंग ही रहेगा। So you have to make another type of sentence in which finite verb may be changed, but non-finite verb do not. And the same sentence for four. Four को ही बनाना है। The baby came crying. सीन पूरी यही होगी, थीम पूरी यही होगी कि दे बेबी केम क्राइम से ही बनाना है, कुछ और नहीं ले लेना है। सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर देना है, वर्ब बेस वर्ब को चेंज नहीं कर देना है, सब कुछ यही रहेगा। बस आपको कुछ ऐसा करके बताना है, प्रूफ देना है कि फाइनाइट वर्ब टेंस करती है सब्जेक्ट के साथ, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस नहीं करती है। तो आपको हम 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, अच्छे से बनाइए, लिखिए और उसके बाद हमें बताइए। हाँ, कर लिया आपने? चलिए बताइए अपना सेंटेंस। एक मिनट मुझे लिखने दीजिए। यस। क्या बताया आपने सेंटेंस? हाँ, द बेबी, द बेबी कम्स, द बेबी कम्स क्राइंग। तो इसमें क्या चेंज हुआ? नहीं, इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये कौन से टेंस में है? इसका मतलब क्या, ये हो क्या रहा है, इसको बोलोगी क्या? द बेबी केम क्राइंग, बच्चा रोने ही वाला था, ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, वो केम था तो था हो गया, अब आपने उसको चेंज कर दिया। आया कहाँ? ये तो आया, आया तो पास्ट टेंस में हो जाएगा ना। हाँ, यही यही चीज तो देखना है ना। केम में पहले वाले सेंटेंस में आया, ठीक है, वो आ चुका, आया, ये पास्ट में ही बात हो गई। द बेबी कम्स क्राइंग का क्या निकलेगा? यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट में किस में आपने लिखा, किस टेंस में, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। किस टेंस में लिखा, किस टेंस में? किस टेंस में, प्रेजेंट के किस टेंस में लिखा है, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, तभी तो यहाँ पे कम्स किया है आपने, और क्राइंग में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हाँ, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये कैसे, ये केम का कम्स हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। थोड़ा और सेंटेंस को बेटर कर दे तो दे बेबी कम्स ओवर क्राइंग, ओवर क्राइंग कि रोते हुए आता है बच्चा। सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं, द बेबी इज क्राइंग, वो बच्चा रो रहा है, ये थोड़ा ठीक था। अगर हम सिंपल पास्ट में बता रहे हैं कि बच्चा रोता हुआ आया, कम्स, द बेबी कम्स ओवर क्राइंग, रोते हुए आता। ओके, चलिए, गुड, वेरी गुड, अच्छा अटेम्प्ट किया आपने। और सेंटेंस लेते हैं थोड़ा हम। ही वॉज, अच्छा, सी रनिंग, इसमें सेंटेंस में गलती क्या है पहले ये बताओ, इस सेंटेंस में गलती क्या है? वॉज सी, वॉज तो ठीक है, वॉज रहेगा, किसी एक वर्ड में गलती है, वो गलती बताओ। सी में गलती है, ठीक है, क्या तो सही क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब लगी है, वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब। पहले तो आप ये मुझे बताइए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, जब ही वॉज लगाए और रनिंग लगाए। हाँ, ऑफ कोर्स पास्ट है। सिंपल पास्ट में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आ जाती है। क्या होगा सी में, क्या होगा, सी सॉ सीन क्या होगा? ही वॉज सीन रनिंग होगा भाई। टेंसेस की स्टडी करिए अच्छे से। अब चलिए जल्दी से बताइए इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। क्यों वॉज को क्यों छोड़ दिया? रनिंग नॉन फाइनाइट है, जीरंड है, ठीक है, नॉन फाइनाइट। हाँ तो फाइनाइट में वॉज क्यों छोड़ दिया? वॉज सीन पूरा लो फाइनाइट वर्ब होगा। सिक्स, सीमा लाइक्स टू डांस, बताइए। सीमा लाइक्स टू डांस, लाइक्स फाइनाइट वर्ब है, टू डांस क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ठीक है। ऐसे एक सेंटेंस और दे रहे हैं, ड्रिल नंबर 7, कि आपको हमने सेंटेंस दिया, ही वॉन्ट्स टू प्ले, जल्दी से बताइए इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है? वॉन्ट्स फाइनाइट वर्ब है एंड टू प्ले क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका फिर आपको प्रूफ देना है, प्रूफ का मतलब कि प्रूफ करिए कि वॉन्ट्स फाइनाइट वर्ब है, कैसे प्रूफ करेंगी? ऑफ कोर्स सेंटेंस देकर चेंज करेंगी। सो व्हाट विल बी द सेंटेंस, क्या हो जाएगा? जैसे अभी जस्ट, ही वांटेड टू प्ले, टेंस ही पूरा क्यों चेंज कर दे रही हो? सिंपल, बी सिंपल। ही वांट्स है, सिंपल सेंटेंस ही रखो, जो चीज गलती मतलब तुमने शुरू वाले सेंटेंस में करी। हमेशा टफ टफ टास्क मत सोचा करो, टास्क को चीजों को आसान और क्विक होने के लिए इजी चीज सोचा करो। वांट्स का वांट भी होती है स्पेलिंग, तो वांट कब होगा ये सोचो ना, वांट्स को वांट कर दो, कब होगा, कैसे होगा वांट? जी बताइए। दे वांट टू प्ले, दे वांट टू प्ले, अब वांट चेंज हो गया तो फाइनाइट वर्ब है, और टू प्ले चेंज नहीं हुआ, वो नॉन फाइनाइट वर्ब। पूरा पूरा सेंटेंस मत चेंज करने लगा करो जल्दी से।
अब जैसे कि ये बात हुई थी कि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकता, हुआ था ना, सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीट विद ओनली अ नॉन फाइनाइट वर्ब, इट आल्सो नीड्स अ फाइनाइट वर्ब टू कंप्लीट इट, ये बात हुई थी। अब इसी जो रूल है, इसका जो रूल है, इसको भी जो भी कह दो, ड्रिल नंबर 8 ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। क्या लिख दो, नॉन फाइनाइट वर्ब नीड्स फाइनाइट वर्ब टू कंप्लीट सेंटेंस। तो इसकी प्रैक्टिस देखिए कैसे करिएगा, यहाँ से 8 काट के 1 ही कर दीजिए इसको। जैसे कि हमने लिखा टू रीड बुक्स, क्या ये सेंटेंस बना रहा है? नहीं बना रहा है, तो सेंटेंस बनाइए, चलिए बनाइए सेंटेंस। टू ही लाइक्स टू रीड बुक। अब इसमें ये बताइए कि फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है? ही क्यों ले रही हो, सिर्फ लाइक्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट टू रीड। दूसरा बताइए, शी एंजॉयज टू सिंग, इसमें क्या गलती है, ये सेंटेंस गलत है, इसमें क्या गलती है? शी एंजॉयज टू सिंग आ रहा है, इसमें ये गलती है, सिंगिंग, शी एंजॉयज सिंगिंग, एज अ नाउन आएगा, टू सिंग इन्फिनेटिव नहीं आएगा, सिंगिंग आएगा, ये इसमें गलती थी, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, से- ये चीज गलती क्यों हो रही है, जब आप इन्फिनेटिव और जिरंड पढ़ेंगी तब वहां पे समझ में आएगा, लेकिन रोजमर्रा डेली लाइफ में बोलने वाले सेंटेंस भी ऐसे ही होते हैं, तो ये आप कर ले जाएंगी। ही मेड मी टू लाफ, ये सेंटेंस गलत है, अब इसमें गलती क्या है ये बताइए। ही मेड मी टू लाफ, हाँ, ही मेड मी, टू लाफ नहीं होगा, टू लाफ नहीं होगा, टू नहीं लगेगा इसके साथ, क्या हो जाएगा, ही मेड मी लाफ। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, अब आपका कुछ नहीं है, अब आपके पास बस ये शीट है, इसके साथ ही आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, शीट आप देख लीजिए बस 1 मिनट में, और देन यू कैन लीव द क्लास। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की शीट है आपके पास, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी लाइक्स टू पेंट वगैरह वगैरह, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हमने आपको इतने सारे क्वेश्चंस करके दिखाए हैं कि कॉपी में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए। देन उस प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक 2 से आ जाएगा, राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ब इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, वही बात है, यस और नो करके लिखना, वांट क्या है, बिकम क्या है। तो टॉपिक 4 देखिए पहले, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब यूज्ड इन ईच सेंटेंस, कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करी गई है, उसको आइडेंटिफाई करिए। ऑप्शंस क्या होंगे, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल्स में से चीजें आपको बता दी गई हैं, कौन कैसे बिहेव करता है, एक्ट करता है सेंटेंस में। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट वर्ब्स, आई लाइक टू प्ले गिटार, तो अब आपको फिर से कोई ना कोई, टू प्ले तो है लेकिन कुछ आपको और बनाना है, नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करके दूसरा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और टॉपिक नंबर 3 क्या है, जैसे कि इसका क्या बनाएंगी, ही स्टार्टेड टू रन, तो क्या हो सकता है, ही स्टार्टेड टू डू हिज जॉब, कुछ भी हो सकता है, आप नॉन फाइनाइट वर्ब कुछ भी जोड़ सकती हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है टॉपिक 3 में नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड, ठीक। अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट वर्ब इन ई सेंटेंस, वो वर्कशीट है बस। चलिए, नाउ यू कैन लीव द क्लास।